Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study our first page replacement algorithm which is FIFO. आपको पता है कि जब भी हम किसी एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं तो पहला जो हम एल्गोरिदम बनाते हैं वो FIFO ही होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो पहले इन होगा वो पहले उसको बाहर निकाला जाएगा। जो सबसे पहले हमारा पेज आएगा उसको, जो हमारा रैम के अंदर लोड होगा उसको पहले निकाला जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपलेस्ट है, इसको बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ओल्डेस्ट मेथड है। सो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो इसकी ये इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर कितने पेज फॉल्ट अकर होते हैं, कितनी दफा हमें पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत पेश आती है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है रेफरेंस स्ट्रिंग है, ये आपके डिस्क के ऊपर ब्लॉक्स हैं जो हमारे पास हैं। इन सब ब्लॉक्स को हमने ये यानी रेफरेंस स्ट्रिंग है, यानी ब्लॉक्स हैं जिनको ये सारे ब्लॉक्स या ये सारे पेजेस जो हैं हमने यहाँ पे लोड करने हैं वर्चुअल मेमोरी के ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, सो हम देखते हैं ये जो हमारे पास सारे रिक्वेस्ट आ रही है पेज की, ये हमारे प्रोग्राम जो है पेजेस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये सारी क्या है, ये रिक्वेस्ट है पेजेस की, और ये रिक्वेस्ट जो है कौन कर रहा है, हमारे प्रोसेसेस कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट जो है लोड होगी आपकी रैम के अंदर। ये जो है ये रैम है, ठीक है, ये फ्रेम्स है। और हमने कितने फ्रेम्स लिए हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, 3 हैं। हो सकता है मैं पेपर में आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 दे दूं, 5 दे दूं, 10 दे दूं, ये उसी हिसाब से क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। मैं तो एक मुख्तसर और स्मॉल सा एल्गोरिदम रन करके आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि एल्गोरिदम की वर्किंग कैसे है। सो नॉर्मली जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा आता है कि आपको ये स्ट्रिंग गिवन होती है और नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन होती है। आप इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, जितने फ्रेम्स आपको गिवन होते हैं आप उतने बना लेते हैं। आपको करंट सिचुएशन के अंदर कितने फ्रेम्स गिवन है, 3। ठीक है, और जो आपको स्ट्रिंग गिवन है वो ये वाली है। ठीक है, सो अगर आप देखिए तो आपके हमने ये रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दी हुई है, और फ्रेम इन मेमोरी जो है ये आपको ये गिवन होता है आपको। ठीक है, ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूं। ये स्टूडेंट्स, ये रेड में जो मैं आपको शो कर रहा हूं, दिस विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा और आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं इस एल्गोरिदम को, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सो इसको केयरफुली आपने हैंडल करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ले आया इसको और मैं इसको सॉल्व करता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो पेजेस की रिक्वेस्ट है, ये प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक ही प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया पेज नंबर 7। ठीक है, और ये सारे पेजेस जो हैं ये कहाँ पड़े हुए हैं, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, और इनको लोड करना है। जब रिक्वेस्ट आएगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस को इस प्रोग्राम की जरूरत है, और वर्चुअल मेमोरी के अंदर से इसको रैम के अंदर यानी कि फिजिकल मेमोरी के अंदर लोड करना है, तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस वजह से उसको लोड किया जा रहा है क्योंकि उस प्रोग्राम की किसी प्रोसेस को जरूरत है। ठीक है, सो प्रोसेस अपने इस पेज को लोड करवाना चाहता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ये जो आपका पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम है जिसे FIFO आप बोल रहे हैं, FIFO क्या करेगा, इस को अब देखें, चाहे कोई भी आपका एल्गोरिदम हो, याद रखिएगा आप क्या करते हैं, आप इन पेजेस को लोड कर लेते हैं बड़ी आसानी से। पहले जो 3 आपके फ्रेम या जितने भी फ्रेम आपको गिवन है वो ब्लैंक है सारे के सारे। सो पहला जो आपका पेज आएगा बड़ी आसानी से आप उसको पहले इस ये आपके पास 3 फ्रेम्स खाली हैं, आपने पहले फ्रेम के अंदर इसको रख दिया, यहाँ पे 0 है। ठीक है, सो अगर स्टूडेंट्स अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 0, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक है, सो आपके पास ये आप चाहें
तो इनकी नंबरिंग कर लें, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, ठीक है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, तो मैं बुक में से डायग्राम दी हुई है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्रेम्स है, ठीक है, और ये आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है। पहला फ्रेम की जो रिक्वेस्ट आई, आपने इसको क्या किया, पहले जो अवेलेबल फ्रेम था यानी फ्री फ्रेम जो था, ये सारे फ्री फ्रेम्स हैं, इसके अंदर आपने रख दिया। फिर दूसरे आपके पेज की रिक्वेस्ट आई, पेज 0 की रिक्वेस्ट आई, आपने उसको दूसरे वाले फ्रेम के अंदर रख दिया। फिर क्या आया, फिर एक और पेज की रिक्वेस्ट आई, आपने उसको एक और फ्रेम के अंदर रख दिया, ठीक है। सो ये अब आपके पास क्या है, अब आपके पास यहां तक जो सिचुएशन है वो ये आ गई, आपके पास ये फिल हो गया, ठीक है। सो मैंने यहां तक जो है ये काम मुकम्मल कर लिया है, मैं इसको यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। सो इधर तक मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो पेज की रिक्वेस्ट आई है वो पेज नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर पहले ये इस पेज को कहां देखना है स्टूडेंट्स, इस पेज को यहां देखना है, ठीक है, यहां पे देखना है, इस फ्रेम के अंदर, इस सारे के अंदर देखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, और इस फ्रेम के अंदर देखना है। अब अगर तो ये वाला पेज इस फ्रेम के अंदर है तो इसका मतलब पेज हिट हो गया, तो उसको पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, वो पेज ऑलरेडी रैम के अंदर है, तो रैम में से मिल जाएगा, उसको पेज को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत तब होगी जब वो रैम में नहीं होगा। अब देखेंगे जो पेज नंबर 2 है ये यहाँ पे रैम में नहीं है ना, आप देख रहे हैं ना। सो आपको इस पेज को रिप्लेस करने की जरूरत है। अब ये जो फीफो एल्गोरिदम है ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जो फर्स्ट इन हुआ था, ठीक है, वो पेज जो पहले इन हुआ था वो पहले आउट हो गया था, ठीक है। सो आप देख रहे हैं आपके पास सबसे पहला इन कौन सा हुआ था, ये वाला। सो आप क्या करते हैं, ये जो फ्रेम था ये फर्स्ट इन था आपका, ठीक है। सो आपने इसको विक्टिम बनाया, इस पेज को विक्टिम बनाया और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इस 2 से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्रोसेस कि कैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे अप्लाई किया, ओके। नाउ अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आपका पेज आया वो ये वाला आ गया, ठीक है। यहां तक अब आपका काम हो चुका है, ठीक है। सो यहां तक आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब आप इसकी बात करें, अब ये वाला पेज आया, तो अब देखें ये जो पेज 0 है ये ऑलरेडी आपकी रैम के अंदर पड़ा हुआ है ना। सो ये क्या होगा, ये इसके अंदर से हिट हो जाएगा, इसके अंदर मिल जाएगा। सो इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, सो नो नीड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पेज। सो पेज रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके फाइन, आगे चलते हैं। सो आगे चले जाते हैं, ये वाला काम हमारा हो गया डन, ठीक है। अब बात करते हैं इस 3 को। अगेन याद रखिएगा, इस 3 को हमने कहाँ देखना है, इधर, इस जगह देखना है, ठीक है। ये 0 को हमने इधर देखा था, 3 को भी इधर देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला सारा अभी बना ही नहीं है, ठीक है, ये हम बना रहे हैं, याद रखिएगा। हम ऐसे इसको ऐसे बनाते चले जा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए, अब स्टूडेंट, और यहां से आप इस तरफ चलते हैं, ठीक है, यहां से आप किस तरफ चलेंगे, इस तरफ, ठीक है, इधर, और इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखें, आपने इस 3 को देखा, इसके अंदर मौजूद है, नहीं है, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि 3 पेज इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो आपको जरूरत है कि इस पेज नंबर 3 को इस रैम के अंदर लोड करें। तो आप क्या करेंगे, अब आपने विक्टिम बनाना है। आपका विक्टिम कौन सा है, देखें, अब आपका जो ओल्डेस्ट पेज है, ठीक है, जो फर्स्ट, देखें ये पेज जो है, ये पेज अभी आया है, याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले लोड हुआ है, ठीक है। सो ये ओल्डेस्ट नहीं है आपका, ठीक है। जो फर्स्ट इन हुआ था, जैसे 7 पहले हुआ था, 7 के बाद कौन सा हुआ है, ये वाला, आपको पता है ये हुआ है। सो ये इसको विक्टिम बनाएगा, ठीक है, और इसको रिप्लेस करेगा। इस पेज 3 को देखें, आप 0 की जगह उसने लिख दिया और 0 को स्वैप आउट कर दिया और 3 को स्वैप इन कर दिया, ठीक है। यानी इसको रैम के अंदर लोड किया और इस 0 को उठा के आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से काम हुआ। ओके, क्लियर हो गया। अब यहां तक हमारा काम डन हो गया, ठीक है। सो ये 3 तक जो हमारा काम है, यहां तक हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम इससे आगे चलेंगे। अब पेज नंबर 0 आया, देखें पेज नंबर 0 को इधर देखा, कोई नहीं पड़ा हुआ ना, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद कौन सा है, अब इसके बाद इस पेज की बारी है,
ठीक है, मुझे जहन में याद है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ 0 लिख दूंगा, सो ताकि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट काम करे। सो ओल्डेस्ट को आपने रिमूव करना है, ठीक है। सो 0 जो है वो भी लोड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इस 4 को इधर देखते हैं, याद रखिएगा इस 0 को मैंने इधर देखा और इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। अब इस 4 को इसके अंदर देखेंगे, 4 को इसके अंदर देखेंगे और इस तरफ मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, यहां पे मॉडिफाई करेंगे। अब देखें जब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई तो ये 1 भी रिप्लेस हो गया ना, 1 के बाद फिर कौन सा था, इसकी बारी थी, ये विक्टिम है। सो इसको विक्टिम बनाया, 4 लगा दिया एंड उसके बाद क्या हुआ, जब ये 4 लग गया उसके बाद देखें क्या आया, ये वाली वैल्यू आई 2, ठीक है। सो 4 भी हो गया हमारे पास, मतलब अब हम इसको यूं कर लेते हैं, यहां तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास 2 आ गया, 2 को हम इसके अंदर देखते हैं, है इसके अंदर नहीं है ऑब्वियसली। सो हम देखते हैं कि अब किसको विक्टिम बनाएं, ठीक है। सो हमने उस 2 को विक्टिम बनाया था, अब इसकी बारी है, ठीक है। सो उस 2 को जो है हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इस जगह पे इस 3 वाले की जगह पे हमने यहाँ पे आपको 2 को लोड कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब 3 की रिक्वेस्ट आई तो फिर जाहिर बात है ये वाला ओल्डेस्ट था। सो जो ओल्डेस्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको विक्टिम बना के रिप्लेस करना है। सो आप इस तरह यहाँ पे रिप्लेस करते चले जाएंगे और इसी तरह फिर ये 3 वाला भी आपका हो गया। देन इस 0 को देखेंगे, 0 यहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली अब ये जो 4 है ये ओल्डेस्ट है, सो 4 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब 3 की रिक्वेस्ट आई, ये ऑलरेडी मौजूद है, कोई मसला नहीं, कोई पेज रिप्लेसमेंट नहीं होगी। 2 की रिक्वेस्ट आई, ये ऑलरेडी मौजूद है, कुछ मसला नहीं है। ये हम चाहते हैं ये काम ज्यादा हो, अगर ये काम ज्यादा होगा तो हमें पेज रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमारा टाइम बचेगा और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट होगा। याद रखिएगा जितने कम पेज फॉल्ट्स होंगे, याद रखिएगा ये सारे पेज फॉल्ट्स हैं, जितने कम पेज फॉल्ट होंगे उतना ही बेहतर एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। सो ओके, सो 1 की रिक्वेस्ट आ गई, 1 को फिर इसके अंदर देखा, है इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो इसको चेंज करो फिर, ठीक है। चेंज करेंगे कौन किसको विक्टिम बनाएंगे, इसको, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, इसको 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो याद रखिएगा आपने ओल्डेस्ट की बुनियाद पे इसको रिमूव करना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ओल्डेस्ट है, फिर वो जो ओल्डेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर कौन सा ओल्डेस्ट है, इसके बाद फिर कौन सा ओल्डेस्ट हो जाएगा आपको पता है, ये 3 वाला, ठीक है। सो ये जब 2 आएगा तो ये 3 की जगह आएगा, ठीक है। सो ये सीक्वेंस के अंदर आप चल रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसे 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 चल रहे हैं, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा आसान एल्गोरिदम है। तो इसके अंदर ये सारा आपने काम कर लिया। इसको मैं अब यहाँ पर आपको 1-2 चीजें इसको सम अप करता हूँ। सो स्टूडेंट्स आपने देखा जब आपने ये सारा बना लिया, ठीक है, ये सारा डायग्राम आपकी बन गई, आप इन सारी जो आपको स्ट्रिंग दी गई होगी आप इस स्ट्रिंग को अप्लाई करके आप सोल्यूशन निकाल लेंगे, आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि आप पेज फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितने पेज फॉल्ट हैं। सो हम देखते हैं कि फीफो का पेज फॉल्ट क्या था, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सो ये 15 इसका पेज फॉल्ट आया है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका जो पेज फॉल्ट है 15 ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको काउंट करने का एक और आसान जल्दी तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे करना चाहता था तो मैं 1, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट क्लिक करता जाऊँगा और ये ऑटोमेटिकली मुझे काउंट दे देगा, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये काउंटिंग का ये एक मेथड है और ये देख लेंगे 15, ठीक है। सो काउंटिंग आपके सामने आ रही है। अगर मेरी काउंटिंग के ऊपर आपको डाउट है तो आई होप कि इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो दिस वाज स्टूडेंट फीफो एल्गोरिदम जिसके अंदर पेज फॉल्ट जो है 15 है, ये जहन में रखना है आपने, क्योंकि अब जब नेक्स्ट हम एल्गोरिदम करेंगे तो उसके अंदर ये जो पेज फॉल्ट है हम चेक करेंगे कि ये पेज फॉल्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हम एल्गोरिदम करेंगे तो वो थोड़ा सा हम जो है उसके अंदर स्पीड इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत स्लो करके आपको बताया है, ठीक है, ताकि हम कम से कम वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको शेयर करें। ओके, सो दैट्स इट।